जीएस मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th मैथ चैप्टर नंबर 2 बहुपद और इसकी प्रश्नावली 2.2 यानी कि एक्सरसाइज 2.2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x की घात 2 प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर हमें पता करना है कि x बराबर 0 पर इस बहुपद का मान क्या होगा, दूसरा x बराबर -1 पर इसका मान क्या होगा और x बराबर 2 पर इसका मान क्या होगा। किस तरह से इसको करना है, जो बहुपद हमको दिया गया है जैसे 5x माइनस 4x की घात 2 प्लस 3, इसमें जहाँ पर भी x है वहाँ पर x की जगह पे आपको 0 लगाना है। तो यहाँ पर आप देखिए जैसे ये 5 है, बीच में गुणा का निशान होता है, यानी अगर कहीं पर लिखा है जैसे यहाँ पर लिखा है 2x, तो इसका मतलब 2 और x के बीच में जो चिन्ह है वो होता है मल्टीप्लाई का यानी गुणा का। तो जो x है और 5 है इनके बीच में गुणा का निशान है और x की जगह पर हम क्या लगाएंगे 0 माइनस 4। ऐसे ही यहाँ पर x की जगह 0 का क्या करेंगे हम वर्ग प्लस 3। अब देखिए 5 की अगर 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0 माइनस 4 गुणा 0 का वर्ग 0 रहेगा प्लस 3। ऐसे यहाँ पर 0 माइनस 4 गुणा 0 यानी 0 प्लस 3। अब इसको देखें, ये 0 में 0 घटाएं कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 0 और 0 में फिर 3 जोड़ें तो 3 आएगा, यानी x बराबर 0 पर इसका जो मान है वो 3 है। इसी तरह से हम लोग x बराबर -1 पर इसका मान निकालेंगे। 5x माइनस 4x की घात 2 प्लस 3, इसमें जहाँ पर भी x है क्या लगाना है -1, तो यहाँ 5 गुणा -1 माइनस 4 और यहाँ पर -1 की घात 2 करेंगे प्लस 3। तो 5 ये प्लस का है और ये माइनस का, तो प्लस और माइनस की गुणा हमेशा माइनस आती है, प्लस और माइनस की गुणा हमेशा माइनस आती है। तो माइनस का 5 एकम 5 हो जाएगा -4। अब माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस का आता है, यानी 1 का वर्ग 1 आएगा प्लस 3। आप देखिए -5 -4 और यहाँ प्लस का 1 है तो 4 एकम 4, वो भी का आएगा माइनस का, क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का, प्लस 3। अब आप ये माइनस के 5 और माइनस के 4 इनको जोड़ दीजिए, समान चिन्हों को हम जोड़ते हैं तो -5 और -4 हो जाएगा माइनस का 9 और ये है प्लस का 3। अब यहाँ पर देखो ये माइनस का 9 ये प्लस का 3 है, तो एक माइनस का एक प्लस का, तो इसका मतलब घटाना पड़ेगा बड़े में से छोटा, तो 9 में से 3 घटाएंगे 6 बचेगा। चिन्ह किसका लगेगा, बड़े वाले का। बड़े वाला कौन है 9 का चिन्ह है माइनस, तो यहाँ पर माइनस का 6 आंसर हो जाएगा हमारा। इसी तरह से हम लोग देखेंगे इसका तीसरा पार्ट है, यानी कि x बराबर 2 पर हमें मान पता करना है। 5x माइनस 4x की घात 2 प्लस 3, 5 गुणा 2 यानी x की जगह क्या लगाएंगे आप 2 माइनस 4 और यहाँ पर 2 का वर्ग हो जाएगा, x की जगह 2 और उसकी घात 2 है तो स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3। 5 दूनी 10 माइनस 4 गुणा 2 का वर्ग है, वर्ग का मतलब होता है 2 बार गुणा करना है, जैसे 2 गुणा 2 करेंगे हम तो 2 दूनी 4 हो जाएगा प्लस 3। 10 माइनस ये माइनस ये प्लस तो माइनस आएगा, 4 चौक 16 प्लस 3। अब यहाँ पर देखो ये प्लस का 10 है ये प्लस का 3 है, तो प्लस वाली संख्याओं को जोड़ दो, 10 और 3 हो जाएगा 13 माइनस 16। अब ये प्लस का 13 है ये माइनस का 16 है, तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 3, क्योंकि अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं तो हम घटाते हैं बड़े में से छोटा, यानी 16 में से 13 घटाएंगे तो 3 बचेगा और चिन्ह लगेगा बड़े वाले का, यानी कि माइनस का 3 उत्तर आएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो बहुपद था 5x माइनस 4x की घात 2 प्लस 3 का x बराबर 0 पे जो मान निकला वो 3, x बराबर -1 पर जो मान निकला वो -6 और x बराबर 2 पर जो मान निकला वो -3। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया है उसमें उसका पहला पार्ट है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1,
P2 ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है कि कोई बहुपद अगर हमारे पास P बाई है तो इसका हम 0 पर मान पता करेंगे, 1 पर मान पता करेंगे और 2 पर मान पता करेंगे। हमारे पास P बाई बराबर बाई की घात 2 माइनस बाई प्लस 1 है। अब हम लोग P 0 का मान निकालेंगे तो आप देख रहे होंगे कि बाई की जगह पर कौन आ गया, 0। बाई की जगह पर कौन, 0। तो हम लोग दाईं तरफ भी जहाँ जहाँ बाई है वहाँ पर 0 लगा देंगे, यानी 0 का वर्ग माइनस 0 प्लस 1। आपको पता होना चाहिए कि अगर हम 0 का वर्ग करेंगे तो 0 ही आएगा, माइनस 0 प्लस 1। 0 में 0 घटाएंगे क्या बचेगा, 0, और उसमें 1 जोड़ दें अगर तो क्या आएगा, 1, यानी कि P0 का मान 1 आ गया। इसी तरह से P1 निकालेंगे हम लोग। P1 का मतलब क्या है कि जहाँ बाई के स्थान पर कौन आ रहा है, 1 आ रहा है, तो जहाँ पर भी बाई है वहाँ 1 लगा देंगे, यानी कि 1 की घात 2 माइनस 1 प्लस 1। आप देखेंगे 1 की घात 2 का मतलब 1, क्योंकि 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस 1 प्लस 1। ये देखो प्लस का 1 और ये भी प्लस का 1, तो प्लस और प्लस जुड़ के हो जाएंगे 2 माइनस 1। अब 2 में से 1 घटा दें, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है तो घटाना पड़ेगा, बड़े में छोटा, यानी 2 में से 1 घटाएंगे ये चिन्ह लगेगा बड़े वाले का, यानी कि प्लस का 1 आएगा। इसी तरह से हम लोग इसका तीसरा यानी P2 निकालेंगे, मतलब 2 पर इसका मान निकालेंगे। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ बाई है वहाँ 2 लगाएंगे, तो बाई की जगह 2 यानी 2 का वर्ग, माइनस यहाँ बाई है तो यहाँ पर 2 प्लस 1। 2 का वर्ग का मतलब होता है 2 की 2 बार गुणा, 2 गुणा 2 माइनस 2 प्लस 1, 2 दूनी 4 माइनस 2 प्लस 1। अब देखो ये प्लस का 4 है, ये प्लस का 1, तो प्लस 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, प्लस का 5 माइनस 2। ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 2, अलग अलग चिन्ह है तो बड़े में छोटा घटा दो। 5 में से 2 घटाएंगे 3, चिन्ह लगेगा बड़े वाले का, बड़े वाले पे क्या है, प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का 3 उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला पार्ट था जिसमें बहुपद दिया गया था P बाई बराबर बाई की घात 2 माइनस बाई प्लस 1, उसके P बराबर 0 पर मान निकाला, P बराबर बाई बराबर 1 यानी P1 का मान निकाला, P2 का मान हमने निकाला। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट यहाँ पर दिया है PT बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t की घात 2 माइनस टी की घात 3। यहाँ पर जो चर है वो t है, यानी चर की जगह पर कौन काम कर रहा है, t। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग P0 निकालेंगे। इसका तात्पर्य है कि जहाँ जहाँ t है वहाँ पर 0 लगा दो, तो 2 प्लस 0 प्लस 2 और यहाँ पर 0 की घात 2 माइनस यहाँ पर 0 की घात 3। आप देखेंगे 2 प्लस 0 का मतलब 2 हो जाएगा। अब 0 की घात 2 करेंगे तो 0 ही आएगा, और उस 0 से 2 में गुणा करना है। यहाँ पर 0 की घात 3 का मतलब भी 0, 0 गुणा 0 गुणा 0 करेंगे तो 0 ही आएगा। आप देखेंगे 2 प्लस 2 से 0 में गुणा करेंगे क्या आएगा, 0 माइनस 0। तो यहाँ पर 2 में 0 जोड़ें या घटाएं, उत्तर क्या आएगा, वही रहेगा, यानी 2। तो P0 का जो मान आया वो कितना निकल के आया, 2। यहीं पर अब हम लोग P1 निकालते हैं। तो P1 कैसे निकालेंगे, जहाँ पर t दिया है वहाँ पर क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे। तो 2 प्लस t की जगह क्या लगाएंगे आप, 1 प्लस 2 1 की घात 2 माइनस 1 की घात 3। 2 प्लस 1 प्लस 2, क्योंकि 1 की घात 2 करेंगे तो 1 गुणा 1 यानी 1 ही रहेगा, और 1 की 2 से गुणा करेंगे 2 माइनस 1। देखो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो जुड़ जाएंगे 2 और 1 3, 3 2 5 और माइनस 1, ये प्लस का ये माइनस का, बड़े में छोटा घटा दो, 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा 4, वो भी प्लस का। इसी तरह से हम P2 निकालेंगे, यानी कि t बराबर 2 पर इसका मान पता करेंगे। तो जहाँ जहाँ t है वहाँ पर 2 लगा देते हैं। जैसे यहाँ t है तो यहाँ पर 2 प्लस 2, यहाँ पर t की घात 2 है तो हम भी 2 की घात 2 कर देंगे, माइनस यहाँ t की घात 3 है तो हम लोग 2 की घात 3, क्योंकि हम t की जगह क्या लगा रहे हैं, 2 लगा रहे हैं। 2 प्लस 2 प्लस 2 गुणा 2 गुणा 2, क्योंकि यहाँ 2 की घात 2 है तो 2 बार गुणा, माइनस 2 गुणा 2 गुणा 2।
देखो 2 + 2 ऐसे रहने देते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। सबसे पहले देखो प्लस वाले कौन कौन से हैं, एक प्लस का ये है, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तीनों के चिन्ह समान है, जोड़ दो। 2 और 2 4, 4 और 8 12, ये माइनस का 8, ये प्लस का 12, ये माइनस का 8, घटा देंगे। 12 में से 8 गया 4, चिन्ह लगेगा बड़े वाले का तो बड़ा वाला प्लस का, यानी कि प्लस का 4 हमारा उत्तर हो जाएगा। तीसरा पार्ट देखते हैं, इसमें दिया है px बराबर x की घात 3। इसका मान हम लोग 0 पर निकालेंगे, यानी कि x की जगह 0 लगा दो, 0 की घात 3 बराबर 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 की 3 बार गुणा करेंगे तो 0 आएगा। p1 निकालेंगे, इसका मतलब x की जगह 1 लगाना है आपको, 1 की घात 3 मतलब 1 गुणा 1 गुणा 1, 1 एकम 1 एकम 1 यानी 1 आएगा। तो 1 पर इसका मान 1 आ गया। अब हम 2 पर मान निकालेंगे इसका, x की जगह 2 लगाएंगे तो 2 की घात 3 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8। इस तरह से हमने देखो इसका 0 पर मान निकाला, 1 पर मान निकाला और 2 पर मान निकाला। इसका चौथा वाला पार्ट देखो, px बराबर x माइनस 1 x माइनस 2 दिया है, गुणनखंड के रूप में है ये। यहाँ पर हम p0 निकालेंगे, मतलब सीधा सा है कि x की जगह पर हमें 0 लगाना है, जहाँ जहाँ x दिया है दाईं तरफ 0 लगा दो, तो 0 माइनस 1, यहाँ पर 0 माइनस 2 हो जाएगा। भाई 0 में से किसी को घटाएंगे तो वही आएगा, यानी -1, 0 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा। ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस की गुणा हमेशा प्लस होती है, और 1 और 2 की गुणा 2 आएगी, यानी कि इसका उत्तर आ जाएगा 2। अब इसी का मान हम 1 पर निकालेंगे, p1 पर। इसमें क्या करेंगे, x की जगह 1 लगाएंगे, तो यहाँ x है यानी 1 माइनस 1, यहाँ पर x है तो इसमें 1 लगा देते हैं, 1 माइनस 2। आप देखिए एक ये प्लस का, ये माइनस का, तो 1 में से 1 घटाएंगे क्या आएगा, 0, 0 गुणा और प्लस का 1 माइनस का 2, तो यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा। 0 से किसी में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0, यानी कि 1 पर इसका जो मान आया वो 0 आ गया। इसी तरह से हम लोग 2 पर मान निकालते हैं इसका, तो 2 पर कैसे मान निकालेंगे, जहाँ जहाँ x दिया वो 2 लगा दें। जैसे ये पहला वाला गुणनखंड x माइनस 1, तो इसमें 2 माइनस 1 हो जाएगा, और x की जगह यहाँ लगा देंगे 2 माइनस 2। तो आप देखेंगे कि 2 में से 1 घटाएंगे क्या बचेगा, 1, और यहाँ 2 में से 2 घटाएंगे 0, बीच में गुणा का निशान हो जाएगा, तो 1 की 0 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 0, मतलब 2 पर इसका जो मान आया वो कितना आ गया, 0। तो इस तरह से हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं या नहीं। यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि शून्यक से तात्पर्य क्या होता है। अगर कोई भी बहुपद का जो चर x है, तो x का वह मान जिससे उस बहुपद का मान 0 हो जाए वो शून्यक कहलाएगा। यानी कि चर का वह मान जिससे कि बहुपद का मान 0 हो जाए तो क्या कहलाएगा, शून्यक। अगर 0 नहीं आता है बहुपद का मान तो वो शून्यक नहीं होगा। तो यहाँ पर हमको बस इतना ही काम करना है, चेक करना है कि क्या दिया गया मान बहुपद को 0 बनाता है या नहीं बनाता है। तो जैसे कि पहला दिया है px बराबर 3x प्लस 1, यानी बहुपद है 3x प्लस 1, और यहाँ पर x बराबर -1/3। चेक करना है कि क्या इसका शून्यक है या नहीं। तो यहाँ पर x की जगह हम लोग -1/3 लगाते हैं, तो यहाँ 3 गुणा x जहाँ पर है वहाँ लगा दो -1/3 प्लस 1। देखो ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस हो जाएगा, और 3 एकम 3 बटे में 3 रहेंगे प्लस 1, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 आएगा। आप देखेंगे ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, एक माइनस का है एक प्लस का है, दोनों बराबर हैं तो उत्तर हो जाएगा 0। x बराबर -1/3 ने इसको क्या बना दिया, 0 बना दिया। इसका मतलब x बराबर -1/3 शून्यक है, यानी हम लोग कहेंगे कि ये शून्यक है। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर px यानी जो बहुपद है वो दिया है 5x - पाई।
तो इसमें हमें चेक करना है कि x बराबर 4/5 इसका बहुपद है या नहीं है। तो इसमें भी वही काम करते हैं, x की जगह हम लोग 4/5 लगाते हैं। जहाँ पर भी x है तो 5x, इसका मतलब 5 गुणा 4/5 आएगा माइनस पाई। 5 से कट जाएगा, 5 का 5, ऊपर आएगा 4 माइनस पाई। 4 में से पाई को घटाना है, पाई का मान अलग होता है यानी 3.14 होता है। कहने का मतलब है ये शून्य नहीं आएगा, ये शून्य के बराबर नहीं है। तो ये कहेंगे कि x बराबर 4/5 शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। इसी तरह से इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। इसमें हमें चेक करना है x बराबर 1 और x बराबर -1 क्या x की घात 2 -1 के शून्यक हैं या नहीं। तो पहले क्या करेंगे, आप 1 पर इसका मान पता करिए। तो 1 x की घात 2 -1 है तो x की जगह 1 लगाओ। 1 की घात 2 -1, 1 की घात 2 का मतलब है कि 1 की 2 बार गुणा करेंगे, 1 गुणा 1 यानी 1 ही आएगा। -1, ये प्लस का 1 है, ये -1 बराबर 0। इसका मतलब x बराबर 1 जो है वो शून्यक है। x बराबर 1 शून्यक है क्योंकि x बराबर 1 रखने पर इसने 0 बना दिया। इसी तरह से हम लोग दूसरा चेक करेंगे। यहाँ पर x बराबर -1 को, तो x की जगह -1 लगाते हैं। तो x की घात 2, इसका मतलब -1 की घात 2 -1, -1 गुणा -1 अब देखो ये माइनस माइनस की गुणा आ जाएगी प्लस, और 1 एकम 1 -1। ये प्लस का है, ये माइनस का, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे 0। इसका मतलब कि x बराबर -1 भी शून्यक है। अगर 0 नहीं आता तो ये शून्यक नहीं होता। इसी तरह से हम चौथा पार्ट देखते हैं इसका। इसमें x बराबर -1 और x बराबर 2 को हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे -1 पे। -1 पे चेक करते हैं, मतलब x की जगह -1 लगाएंगे। तो -1 प्लस 1 और यहाँ पर -1 -2 हो जाएगा। देखो ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, यानी कि विपरीत चिन्ह बराबर है तो ये 0 आएगा। गुणा -1 -2 -3, आप देखेंगे 0 से अगर हम गुणा करते हैं किसी भी संख्या में तो 0। इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर -1 शून्यक है, क्योंकि इसने इसको 0 बना दिया। अब x बराबर 2 चेक करना है, तो 2 पर इसका मान देख लेते हैं। x की जगह 2 लगा दो, 2 + 1, यहाँ पर भी x की जगह 2 लगा दो, 2 - 2। तो देखो ये प्लस दोनों जुड़ जाएंगे, 2 और 1 3 हो जाएगा। गुणा 2 में से 2 घट जाएगा क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है, 0, और 0 से किसी में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0। इसका मतलब x बराबर 2 शून्यक है, x बराबर 2 जो है वो शून्यक है। इसका पांचवा भाग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। यहाँ पर दिया है px बराबर x की घात 2, x बराबर 0 पे चेक करना है। तो x की जगह 0 लगा देते हैं। तो यहाँ पर 0 की घात 2, और 0 की घात 2 का मतलब 0 गुणा 0 बराबर 0। इसका मतलब x बराबर 0 जो है वो शून्यक है, क्योंकि x बराबर 0 ने इसका मान शून्य बना दिया। यहाँ पर इसका छठा भाग देखते हैं। px बराबर lx + m, इसमें x बराबर -m/l को चेक करना है। तो यहाँ पर हम लोग -m/l पर इसका मान निकालेंगे। ये l गुणा x की जगह -m/l प्लस m आएगा। देखो l से al कट जाएगा, हमारे पास बचेगा -m और प्लस m। ये माइनस का ये प्लस का दोनों बराबर है तो रिजल्ट क्या आएगा 0। इसका मतलब x बराबर -m/l शून्यक है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
इसमें पी एक्स बराबर 3x की घात 2 माइनस 1 दिया है और x के दो मान दिए हैं, एक है माइनस का 1/√3 और दूसरा है 2/√3। तो दोनों को अलग अलग चेक करना है। सबसे पहले हम लोग इसको चेक करते हैं, -1/√3 को क्या करेंगे, जहाँ भी x है उसका मान -1/√3 रखते हैं। तो यह 3 x की जगह -1/√3 का करेंगे वर्ग -1, 3 गुणा माइनस का जो वर्ग होता है वो प्लस में आता है, 1 का वर्ग 1 एकम 1 हो गया और √3 का वर्ग 3 आएगा। कभी भी ध्यान रखो, कहीं लिखा है, अगर कहीं √2 लिखा है और √2 की गुणा √2 से करेंगे 2 आ जाएगा, कहीं √3 लिखा है इसकी गुणा √3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, कहीं √5 लिखा है उसकी गुणा अगर √5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ऐसे √3 का वर्ग का मतलब √3 गुणा √3 यानी 3 -1। अब 3 से काट देंगे, देखो 3 एकम 3, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या काटी जा सकती है, ऐसे ही ऊपर वाली से नीचे वाली संख्या काटी जा सकती है। यहाँ प्लस का 1 बचेगा और ये माइनस का 1, ये प्लस का ये माइनस का दोनों बराबर हैं तो रिजल्ट 0। इसका मतलब x बराबर -1/√3 शून्यक है। इसका दूसरा मान 2/√3 आप स्वयं चेक करिए कि यह शून्यक है या नहीं है। अगला क्वेश्चन है 8वां, पी एक्स बराबर 2x + 1 और चेक करना है कि x बराबर 1/2 इसका शून्यक है या नहीं है। तो इसमें हम 1/2 पर इसका मान निकालेंगे, 2 गुणा x की जगह लगाएंगे 1/2 + 1, देखो 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, यहाँ क्या बचेगा 1 और +1, दोनों प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे यानी उत्तर आएगा 2। ये 0 नहीं आया, ये 0 नहीं है, इसका मतलब शून्यक नहीं। अगर ये 0 आ जाता तो शून्यक होता, तो इसको कहेंगे कि ये शून्यक नहीं है। कौन शून्यक नहीं है, x बराबर 1/2, किसका, बहुपद पी एक्स बराबर 2x + 1 का। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में सत्यापन किया था, यानी चेक करके देखा था कि ये शून्यक है या नहीं है, और यहाँ पर हम शून्यक पता करेंगे। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था कि शून्यक से तात्पर्य चर का वह मान जो बहुपद को शून्य बना दे, यानी कौन सा मान, जो बहुपद को 0 बना देगा वो मान क्या कहलाएगा, उस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। अब शून्यक पता कैसे किया जाता है, शून्यक पता करने के लिए दिए गए बहुपद को 0 के बराबर रख दो। जैसे यहाँ पर हमारा जो पहला है, इसका चौथे क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट दिया है पी एक्स बराबर x + 5, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम शून्यक पता करने के लिए पी एक्स को 0 के बराबर रख देंगे, मतलब x + 5 को 0 के बराबर रख देंगे और x का मान पता करेंगे। तो x जिसको पता करना है वो बाईं तरफ रखिए, बकाया सब कुछ दाईं तरफ पहुंचा दीजिए। तो x को इधर ही रखेंगे, ये प्लस का 5 इधर आएगा तो -5 हो जाएगा, मतलब x बराबर -5 इस बहुपद का शून्यक है। इसी तरह से ये वाला करेंगे आप, इसमें भी हम लोग पी एक्स को किसके बराबर रख दें, 0 के, और यहाँ से फिर x - 5 को आप 0 के बराबर रखिए। x बराबर पता करने के लिए माइनस का 5 दाईं तरफ ले जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ जाते हैं तो प्लस माइनस में और माइनस प्लस में बदल जाता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर पी एक्स बराबर 0 रख देते हैं और पी एक्स का मान जो है वो 2x + 5 है, बराबर 0 रख दीजिए। तो आप देखेंगे कि x का मान पता करना है, तो सबसे पहले +5 को दाईं तरफ ले जाओ, ये प्लस का है तो इधर आके काय का हो जाएगा माइनस। अब x के साथ जो 2 है वो गुणा में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो ये भाग में पहुंच जाएगा, मतलब बटे में, गुणा वाली संख्या बटे में पहुंच जाती है, यानी कि 5/2। तो x का जो मान आया वो -5/2 और x बराबर -5/2 इस बहुपद का शून्यक है। इसी तरह से इसका चौथा भाग करेंगे हम लोग, पी एक्स बराबर 3x - 2 है, तो यहाँ पर भी हम लोग पी एक्स को किसके बराबर रखते हैं, 0 के, यानी कि 3x - 2 को हम 0 के बराबर रखेंगे और 3x बराबर ये जो माइनस का 2 है दाईं तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और x बराबर आएगा 2/3, जैसे कि अभी बताया था कि गुणा वाली संख्या बटे में पहुंच जाती है। तो यहाँ पर जो x का मान आया वो 2/3, यानी पी एक्स बराबर 3x - 2 का जो शून्यक है उसका मान है x बराबर 2/3।
क्वेश्चन नंबर 5 दिया है पी एक्स बराबर 3x, इसका शून्यक पता करना है। तो पी एक्स को बराबर किसके रख दें, 0 के। पी एक्स का मान कितना है, 3x बराबर 0। हमको x बराबर चाहिए, तो 0 बटे में 3, 3 से अगर 0 को भाग देंगे तो उत्तर क्या आएगा, 0। मतलब x बराबर जो आया वो 0, x बराबर 0 इस बहुपद का शून्यक है। इसी तरह से इसका पार्ट नंबर 6, पी एक्स बराबर ए एक्स दिया है। यहाँ पर भी शून्यक पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका शायद यहाँ पर ए एक्स प्लस बी है, ए एक्स प्लस बी है। चलो ए एक्स प्लस बी लेके सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर है तो, नहीं है तो। और ए व बी वास्तविक संख्याएं हैं, ऐसे लिख दो, वास्तविक संख्याएं हैं। इसको हम 0 के बराबर रखेंगे। ए एक्स प्लस बी को 0 के बराबर रख दीजिए, तो ए एक्स बराबर क्या होगा, ए प्लस का भी इधर जाएगा माइनस का, और x बराबर जो आएगा वो माइनस बी बटे ए हो जाएगा, यानी x बराबर माइनस बी बटे ए इसका शून्यक है। तो इस तरह से हम लोग शून्यक पता करते हैं। ये एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन था। इस एक्सरसाइज में हमने ये चेक करना सीखा कि क्या शून्यक है या नहीं है। दूसरा, हमने किसी मान पर बहुपद का मान पता किया, जैसे कि अगर हमें कोई बहुपद दिया गया है और चर का कोई मान दिया गया है तो उस पर बहुपद का मान कैसे निकालते हैं, ये सीखा। और तीसरी चीज़, किसी भी बहुपद के शून्यक कैसे पता किए जाते हैं वो सीखा। शून्यक पता करने के लिए बहुपद को 0 के बराबर रख देते हैं और वहाँ पर जो चर होता है हम उस चर का मान निकालते हैं। तो जो भी मान आता है उस चर का, यानी कि x है तो x या y है तो y, जो भी चर दिया गया बहुपद में उसका जो मान आता है वो मान शून्यक कहलाता है बहुपद का। तो आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। एक दो बार इसको रिवाइज करें, सही से समझने की कोशिश करें। धन्यवाद।